त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। समुद्र मंथन। आज हम बताने वाले हैं कि क्यों हुआ था समुद्र मंथन और इनके रत्नों के बारे में भी। आइए चलिए हम सभी जानते हैं। सवाल हैं समुद्र मंथन से जुड़े, जिसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग धन वैभव और ऐश्वर्य से हीन हो गया और इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। साथ ही दैत्यराज बाली ने तीनों लोकों पे अधिकार कर लिया था। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने बताया कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ अमृत छिपा है, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। इसके लिए आपको दैत्यराज बाली के साथ संधि करके समुद्र मंथन करना होगा। देवराज इंद्र बाली के पास समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेकर गए और उनको अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। यह लीला भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची थी। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। फिर दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए बहुत जोश से समुद्र मंथन करने लगे। देव और दैत्यों के मिलकर समुद्र मंथन करने से उसमें से अमृत निकला। लेकिन क्या आप जानते हैं अमृत के अलावा 13 और रत्न निकले थे? तो चलिए आज हम जानते हैं इन सभी 14 रत्नों के बारे में, जिसकी शायद ही आपको जानकारी होगी। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला। इस विष से कहीं सृष्टि का नाश न हो जाए, इसलिए भगवान शिव ने इसे ग्रहण करके अपने गले में भर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान दूसरा रत्न सफेद रंग का घोड़ा निकला, जो सबसे तेज उड़ने वाला और 7 मुख वाला घोड़ा था, जिसे दैत्यराज बाली ने अपने पास रख लिया। इसके बाद यह इंद्र के पास आ गया, जिसे तारकासुर ने इंद्र से छीन लिया। बाद में तारकासुर के पराजित होने पर यह वापस इंद्र के पास आ गया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में सफेद रंग का हाथी निकला। सफेद रंग के हाथी को एरावत कहा जाता है, जिसे इंद्र को सौंप दिया गया। 4 दांतों वाला यह हाथी बहुत सुंदर और अद्भुत था, जो अब दिख पाना मुश्किल है। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, जो दिव्य शक्तियों से युक्त थी। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये गाय ऋषियों को सौंप दी गई। समुद्र मंथन से एक मणि भी उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। समुद्र मंथन के दौरान पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। इस पेड़ के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी को इसके फूल अत्यंत प्रिय हैं। ये वृक्ष देवताओं के पास चला गया। शायद ही आपको ये बात पता होगी कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। क्षीर सागर से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तब वे कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके हाथ में कमल का फूल था। उन्हें देखकर देव और दैत्य दोनों चाहते थे देवी लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, परंतु उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। समुद्र मंथन के दौरान शंख की भी उत्पत्ति हुई। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसलिए लक्ष्मी विष्णु पूजन में शंख को जरूर बजाया जाता है। समुद्र मंथन से मदिरा की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम वारुणी रखा गया, क्योंकि यह जल से उत्पन्न हुई थी और जल का अर्थ वरुण होता है। दैत्यों ने वारुणी मदिरा को अपने पास रख लिया। समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुई थी और स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र की सभा का नृत्यांगना बना दिया। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। भगवान धन्वंतरी श्री विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। समुद्र मंथन के आखिर में अमृत का कलश निकला। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं में बांट दिया।
राहु ने छल से देव रूप धारण करके अमृत का पान कर लिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। इसी राक्षस के शरीर के 2 टुकड़े हो गए, जो आज राहु और केतु कहलाते हैं। त्र्यंबकं यजामहे। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? हमने आपको बताया है समुद्र मंथन और 14 रत्नों के बारे में। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करें।